नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रेडी स्टडी गो में। मेरा नाम है खुशवंत सिंह। मैं आपको पढ़ा रहा था पॉलिटिकल साइंस में हम लोग पढ़ रहे थे प्रेसिडेंट सीरीज, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। उससे पहले हमने पूरी डिटेल्स में प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा है। और अब आए पढ़ेंगे पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के रक्षा मंत्री की क्षमादान शक्ति, जिससे वो माफ़ी करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्डनिंग पावर, ये पार्डनिंग पावर कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में दे रखी है? 72 में। से पार्डनिंग पावर का मतलब क्या है? पार्डनिंग पावर का मतलब यह है कि इम्पावर द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन टू पर्सन हु हैव बीन ट्राइड एंड कन्विक्टेड फॉर द एनी ऑफेंस ऑफ केस ऑल केसेस। मतलब कोई भी आदमी जिसको जुडिशरी ने सज़ा दी है, उसको उस पर ट्रायल चला है और उसको सज़ा दी है, तो उसको माफ़ करने की शक्ति अपने राष्ट्रपति के पास है। तो ये है क्षमादान शक्ति। ठीक है। अब कौन कौन से टाइप की शक्तियों को पनिशमेंट है उनको ये माफ़ कर सकता है? तो ऐसी कोई पनिशमेंट या सेंटेंस जो कोई यूनियन लॉ के अगेंस्ट हुआ हो। ठीक है। दूसरा, कोई ऐसी पनिशमेंट जो कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई है। ठीक है। कोर्ट मार्शल मतलब जो मिलिट्री की कोर्ट होती है उसे कोर्ट मार्शल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। मिलिट्री की लैंग्वेज में कोर्ट को कोर्ट मार्शल कहते हैं। ठीक है। तो वो सेकंड है। ठीक है। और थर्ड क्या है? सेंटेंस इज सेंटेंस ऑफ डेथ, किसी को मृत्यु दंड की सज़ा मिली है तो उसको भी राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत माफ़ कर सकता है। ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ये कोई मतलब आपको पता है ना अपने इंडिया में जुडिशरी कैसे इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। सबसे पहले अपन सेशन कोर्ट में अपील करते हैं, सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट में अपील करते हैं, हाई कोर्ट से अपन सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के वो अपने यहाँ फाइनल है। ठीक है। तो ये जो पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, जो पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, ये जुडिशरी का कोई भी हिस्सा नहीं है। ठीक है। इससे जुडिशरी का लेना देना नहीं है। ठीक है। ये एक एग्जीक्यूटिव पावर है, कार्यकारी शक्ति है, ये ध्यान रखिएगा। ये जुडिशरी पावर नहीं है, ये कार्यकारी शक्ति है। और जो प्रेसिडेंट होता है वो कोई कोर्ट ऑफ अपील में नहीं बैठता। मतलब ऐसा नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ वो अपील करते हैं प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को, ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति को याचना की जाती है, मतलब एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के कोई फैसला आपको मान्य नहीं है तो उसके खिलाफ क्या नाम है, राष्ट्रपति को आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, ऐसा नहीं होता। जैसा कि जुडिशरी में होता है कि हाई कोर्ट का फैसला आपको मान्य नहीं तो आप अपर कोर्ट में आप अपील करते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। तो प्रेसिडेंट के मैटर में ये ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट के लिए को आप इंडिपेंडेंटली आप उसमें अपील किया जाती है। ठीक है। अब भाई ज़रूरत कहाँ पड़ी? आप लोग सोच रहे होंगे कि यार अपने यहाँ जुडिशरी है, जुडिशरी में भी इतने लेवल है, इतनी बार चेक हो जाती चीज़ें, तो फिर ये कहाँ ज़रूरत पड़ गई यहाँ पे कि राष्ट्रपति को ये अपन जुडिशरी की शक्ति दे दें। मतलब एक तरह से ये पावर ऑफ ओवरलैपिंग होगी ना, कि भाई जुडिशरी को शक्ति दे देगा, कोई भी मतलब किसी को सजा दी और राष्ट्रपति कोई भी किसी को भी माफ़ कर देगा। लेकिन यहाँ ज़रूरत है। क्या होता है कि खूब बार होता है जुडिशरी में भी खूब सी चीज़ें होती है जो कुछ एरर आ सकती है। मतलब कहीं सबूत में छेड़छाड़ हो चुकी हो, ढंग से सुनवाई नहीं हो पाई हो, जुडिशल एरर हो सकती है, कोई करेक्शन हो सकता है। तो ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब कोई ऐसे लॉ बन गए उसका फ़ायदा उठा के, या फिर उसके उस लॉ की वजह से किसी को नुकसान हो गया, किसी को सज़ा मिल गई, तो उसको ये जो लूप होल है इसको मिटाने के लिए एक तो ये रीज़न है, ये दी गई है। ठीक है। अब दूसरा क्या है कि किसी को बहुत ही ज़्यादा हार्श पनिशमेंट मिल गई हो और लग रहा है कि यार मतलब लॉ के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा हार्श है, लेकिन एक्चुअल में ह्यूमन बेस पे ये वो इतनी हार्श होनी नहीं चाहिए थी। तो उसको रिलीफ देने के लिए ये शक्ति पावर प्रेसिडेंट को दी है। ठीक है। तो ये है कारण, देखिएगा। अब हिंदी में है, हिंदी वाले इसमें से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। तो पार्डनिंग पावर कितने टाइप की होती है आप देखेंगे? प्रेसिडेंट के पास 4 तरह की पार्डनिंग पावर होती है। पार्डनिंग पहली होती है पार्डन, दूसरा होता है कम्यूटेशन, तीसरा होता है रिमिशन, चौथा होता है रिस्पाइट, और पांचवा होता है रिप्राइव। ठीक है। 5 तरह की हो गई है। तो 5 तरह की होती है। ठीक है। एक्चुअली गवर्नर के पास 4 तरह की होती है सेंटेंस ऑफ डेथ में, और इनके पास प्रेसिडेंट के पास 5 तरह की होती है। ठीक है। पार्डनिंग पावर में क्या होती है? पार्डनिंग पावर क्या होता है कि पूरी तरह से माफ़ी, जैसे उस सज़ा देने से पहले जैसा था कन्विक्टेड वैसा ही हो जाएगा। मतलब
पूरा मतलब उसमें टाइम भी रिड्यूस हो जाता है, टाइम रिड्यूस क्या रिमूव हो जाता है, और कन्विक्शन मतलब सेंटेंस भी रिमूव हो जाता है। तो कंप्लीट भी एब्जॉल्व द कन्विक्शन, कन्विक्ट मतलब पूरा कन्विक्शन खत्म हो जाएगा उसके ऊपर से, तो होती है पार्डनिंग। ठीक है। कम्यूटेशन, कम्यूटेशन में क्या होता है कि उसको सज़ा को हल्का कर दिया जाता है, मतलब कम कर दिया जाता है, लाइटर फॉर्म में बदल दिया जाता है। ठीक है। जैसे रिग्रेसिव सेंटेंस को इजी सेंटेंस पे कन्वर्ट कर देंगे, नॉर्मल सेंटेंस में, तो वो है कम्यूटेशन। कोई भी है डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजमेंट में कर देंगे कन्वर्ट, तो वो हो जाएगा कम्यूटेशन। कम्यूटेशन में सज़ा को कम कर दिया जाती है, सज़ा के नेचर को बदल दिया जाता है, मतलब कम कर दिया जाता है। ठीक है। रिमिशन, रिमिशन में क्या होता है कि किसी भी सज़ा के टाइम पीरियड को कम कर दिया जाता है। जैसे 2 साल की सज़ा को 1 साल में कन्वर्ट कर देंगे, 4 साल की सज़ा को 3 साल में कन्वर्ट कर लेंगे। वो डिपेंड करता है कि प्रिजनर का खुद का बिहेवियर कैसा है अंदर प्रिजन में। ये वाली जो सज़ा है ये प्रिजनर पे डिपेंड करती है ज़्यादातर, कि उनका अंदर आप देखोगे खूब बार होता है भाई, आप तो क्यों देखो, लेकिन ऐसा होता है कि किसी के 4 साल की सज़ा होती है, लेकिन उसका बिहेवियर इतना अच्छा होता है कि उसको 3 साल की सज़ा में उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है। तो उसमें रिविशन होता है। अब क्या होता है रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट में क्या होता है, कोई भी स्पेशल कंडीशन में टाइम पीरियड और नेचर ऑफ क्या बोलते हैं उसको, ये पनिशमेंट, दोनों को कम कर दिया जाता है। क्योंकि कुछ स्पेशल फैक्ट्स होते हैं, जैसे कोई लेडी प्रेग्नेंट है, कोई फिजिकली डिसेबल्ड है, जैसे मैंने 2 एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे, देखिए। ठीक है। तो उनको क्या करेंगे, रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, दोनों कम कर देंगे। मतलब किसी आदमी के लिए रिग्रेसली इम्प्रिजमेंट था 5 साल के लिए, और वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, लॉ के हिसाब से उसको वो मिल रहा है, तो क्या करेंगे, उसको 3 साल के लिए नॉर्मल इम्प्रिजमेंट में डाल देंगे, या 2 साल के लिए, जो भी मतलब जैसा भी होगा वैसा कम कर देंगे, टाइम भी कम करेंगे और नेचर ऑफ वो भी कम करेंगे। रिप्राइव, रिप्राइव का मतलब है कि किसी भी एग्जीक्यूशन पे स्टे लगवाना, मतलब एक बार रोकना। ठीक है। तो ये रिप्राइव है। ठीक है। तो अब देख लीजिएगा, पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट के कौन से अनुच्छेद में आती है, 72 में, 72 आर्टिकल के अंदर में आती है। कितने तरह के इसके पास टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं। ठीक है। सबसे पहला क्या होता है, पहला पार्डन, दूसरा कम्यूटेशन, तीसरा रिमिशन, चौथा रेस्पाइट, पांचवा रिप्राइव। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। ये क्षमा कर, ये थोड़ा हिंदी ट्रांसलेट थोड़ा सही नहीं हुआ है, आप ये चेक लीजिएगा। ये पार्ट मेरे हिसाब से तो पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन, रेस्पाइट, रिप्राइव याद रखो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है। बाकी आप समझने के लिए हिंदी की इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हिंदी वाले हिंदी पढ़ लीजिएगा। अब पार्डनिंग पावर तो प्रेसिडेंट के पास होती है साहब, लेकिन गवर्नर के पास भी होती है, क्योंकि गवर्नर भी एक तरह से प्रेसिडेंट का काम करता है स्टेट लेवल पे। तो वो कैसे होती है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है गवर्नर के पास, आर्टिकल 161। आपको किसी न किसी टीचर ने आपको बताया होगा कि गवर्नर और प्रेसिडेंट में सिर्फ प्रेसिडेंट को याद करना है, उसके बाद सारी चीज़ों में +89 करने हैं, तो आपको वही पावर गवर्नर में आपको मिल जाएगी। जैसे उसमें क्या था, 72 + 89 161। ठीक है। दोनों की पार्डनिंग पावर याद होगी, तो ये ट्रिक है, याद रखिएगा। द पोजेस द पार्डनिंग पावर ऑफ टू द गवर्नर, डिफरेंस बिटवीन द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर एंड प्रेसिडेंट क्या होती है, देखो डिफरेंट बताता हूँ मैं। कुछ अंतर है इसमें। क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर है वो कोर्ट मार्शल पे भी लागू होती है, लेकिन गवर्नर कोर्ट मार्शल वालों को पार्डन नहीं कर सकता। ऐसा समझ लिए, क्योंकि सेना एक सेंटर का सब्जेक्ट है, उसका उनका विषय है, तो प्रेसिडेंट और तो फिर सेना का कोर्ट भी सेंटर का विषय होगा, तो सेंटर के विषय में हमेशा प्रेसिडेंट काम करेगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, तो कोर्ट मार्शल में जो भी सेंटेंस मिला है उसको पार्डन नहीं कर सकता गवर्नर। पहला डिफरेंस ये है। ठीक है। दिखाइए, ये लिखा हुआ, कैन नॉट पार्डन सेंटेंस कोर्ट मार्शल। ठीक है। ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा ये अंतर है कि जैसे प्रेसिडेंट डेथ सेंटेंस को भी, मतलब मौत की मृत्यु दंड को भी पार्डन कर सकता था, वैसे गवर्नर मृत्यु दंड को पार्डन नहीं कर सकता, ध्यान रखिएगा। ठीक है। गवर्नर को ये अधिकार नहीं है कि मृत्यु दंड को वो पार्डन कर दे। ठीक है। क्षमा नहीं कर सकता, लेकिन इसमें गवर्नर उसको सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट भी कर सकता है, कमिट कर सकता है। ठीक है। टोटली पार्डन नहीं कर सकता, लेकिन सस्पेंड कर सकता है, रेमिट कर, मतलब सस्पेंड मतलब रिप्राइव, रेमिट कर सकता है और कम्यूट कर सकता है। ठीक है। ये याद रखिएगा, ये मेन 2 डिफरेंस है गवर्नर की पार्डनिंग पावर और प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर के बीच में। ठीक है।
समझ में आ गया। देखिए गवर्नर की पार्डनिंग पावर कौन से अनुच्छेद कौन से आर्टिकल में आती है, 161 में। ठीक है, क्या डिफरेंस है, पहले तो कोर्ट मार्शल के अगेंस्ट ये नहीं कर सकता पार्डन। ठीक है, सेकंड क्या है, डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं दे सकता, कम्यूट कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है और रिमिट कर सकता है। ठीक है, रिमिशन दे सकता है, रिप्राइव दे सकता है, कम्यूटेशन दे सकता है, लेकिन पार्डन नहीं कर सकता। ध्यान रखिएगा। कुछ सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल दिए हैं पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट के फेवर में, मतलब उनके बात कुछ बताया कि कैसे काम करेगी ये कोई मतलब इसमें क्या है कि अगर पार्टी कोई भी कन्विक्टेड है, वो अगर अप्लाई करता है या अपील करता है प्रेसिडेंट को, तो उसको राइट नहीं है ओरल हियरिंग का, मतलब वो सुनवाई नहीं होती वहाँ पे। ठीक है, एक एप्लीकेशन दी जाती है, वो सब होता है। जैसे कोर्ट में सुनवाई होती है, ओरल हियरिंग नहीं होगी, वो सामने प्रेजेंट होके प्रेसिडेंट को नहीं कन्विंस कर सकता कि मुझे पार्डन करो। ठीक है, सेकंड क्या है, प्रेसिडेंट कैन एग्जामाइन द एविडेंस फ्रेश, वापस से जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति है सारे एविडेंस को वापस से फ्रेश से चेक कर सकता है। ठीक है, कि कहीं जुडिशरी ने गड़बड़ तो नहीं की है। तीसरा क्या है, अब ये देखिए डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, समझिएगा। ठीक है, इसमें क्या है कि वो एक्सरसाइज करता है ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट की एडवाइस पर ही वो काम करता है। अब मत लिख दीजिएगा कि डिस्क्रिशनरी पावर है प्रेसिडेंट की, ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। ठीक है, प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है कोई रीज़न देने के लिए। ठीक, बाउंड नहीं है मतलब उसको कोई रीज़न नहीं देना पड़ेगा कि पार्डनिंग क्यों की है, क्यों पार्डन किया है किसी सज़ा को। ठीक है, चौथा क्या है, किसी को भी रिलीफ दे सकता है ऑन द बेस ऑफ अनड्यू हार्श, मतलब बहुत ही ज़्यादा रिग्रेसिव सज़ा हो गई, किसी को हार्श सज़ा हो गई है उस बेस पे, या फिर कोई भी एविडेंस में मिस्टेक हुई है उसके बेस पे। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइन लेने की ज़रूरत है नहीं प्रेसिडेंट को। जैसे आपने बताया था, ये एकदम ही डिफरेंट, मतलब एकदम ही अलग है दोनों। जुडिशरी अलग है और प्रेसिडेंट अलग है। ठीक है, प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, कोई जुडिशरी के हिस्से से काम नहीं कर रहा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की जरूरत नहीं है उनको। कोई भी जुडिशल रिव्यू नहीं हो सकता, बस उसी बेस पर हो सकता है जब कोई मालाफाइड मैनर पे ये सब किया गया हो, या आर्बिट्रेटरी या इरेशनल तरीके पे किया गया, तो जुडिशरी रिव्यू हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता। अगर पहले पिटिशन रिजेक्ट हो गई है तो वापस से दूसरी पिटिशन नहीं दी जा सकती राष्ट्रपति को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये चाहती, ये एक्चुअली क्या होता है, ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकते हैं जब एमसीक्यू जाते हैं, उसमें खूब सारे चॉइस वो आते हैं सेंटेंस, तब ये क्वेश्चन आता है कुछ भी ऐसा। ये इसलिए याद करना जरूरी होता है कि कुछ भी दे दिया कि अर्ली पिटिशन रिजेक्ट है तो वापस किया जा सकता है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो उसमें ये आपके काम आएगा, याद रखिएगा इसको। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में चेक कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा एक बार इसको पॉज करके वीडियो को। ठीक है, ये थी पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो हमने इसको डिटेल में पढ़ा है। कोई भी स्टेट पीएससी और यूपीएससी के और कोई भी एग्ज़ाम हो, ये बहुत ही काम आ सकती चीज़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आर्टिकल्स तो याद रखिएगा, इसमें क्या क्या एक्सेप्शनल है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, ये भी याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव है जो मेंस में काम आएंगे, क्या क्या कौन से केस में ये लागू हो सकता है, ये सब प्री में काम आएंगे। ठीक है, कौन सी सज़ा पार्डनिंग क्या होती है, कम्यूटेशन क्या होता है, रिमिशन क्या होता है, रिस्पाइट क्या होता है, रिप्राइव क्या होता है, ये भी प्री और मेंस दोनों की काम की चीज़ है। ठीक है, गवर्नर और इनमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है, प्रेसिडेंट में, ये भी मेंस और प्री के दोनों के काम की चीज़ है। नीचे जो सुप्रीम कोर्ट की प्रिंसिपल्स हैं, ये भी बड़े काम की चीज़ है। ठीक है, तो याद कीजिएगा, इनको आराम से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट, कि संवैधानिक पोजीशन क्या है और कुछ क्या क्या इंपॉर्टेंट रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना है प्रेसिडेंट में, वो भी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए, बताइएगा हमें कमेंट में कि कैसा लगा आपको वीडियो। ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा ताकि लोगों के पास पहुंच पाए ये वीडियो। ठीक है, मुझे कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।